ड्रामा के साजिक में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फीमेल लीड शाओ को, जो कि बहुत रो रही होती है बिकॉज आज के दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। बिकॉज उसके पेरेंट्स यहाँ पर किसी को बचाने जो गए थे एंड उस समय उसके अंकल आंटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसे घर से बाहर निकाल दिया था बिकॉज अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत छोटी सी है और आखिर आगे जाकर वो लोग तो ना एक लड़की को अफोर्ड कर सकते, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन। यहाँ पर तो शाह को इस बात का बहुत दुख है कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी समय यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा वो पर्सन थे जिस पर्सन को बचाने की वजह से शाह के मॉम डैड की जान गई थी एंड ग्रैंडपा इस चीज़ का कन्फेशन शाह से करते भी है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो शाह से माफ़ी मांगते हैं एंड कहते कि अब से हमारी ज़ाओ फैमिली यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ये मेरा ग्रैंडसन चेन है जिसके साथ यहाँ पर आगे जाकर तुम्हारी शादी होगी। और उन लोगों ने तो वादा भी किया था वो शाह का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इनफैक्ट खुद चेन भी यहाँ पर शाह में उस समय बहुत इंटरेस्टेड था। लेकिन फिर हम यहाँ पर सीधा 8 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी यानी कि चेन की मम्मा है वो शाह को वही समझा रही थी कि ग्रैंडपा को मरे हुए 3 साल हो गए हैं, विच मीन्स अब यहाँ पर वो जो शादी वाला डील है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। चेन की शादी दूसरे फैमिली में होकर रहेगी एंड यहाँ पर तो वो शाह को ताना भी मारी होती है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह सिर्फ और सिर्फ ये घर की बस एक कठपुतली है। ग्रैंडपा थे इस वजह से यहाँ पर उसे इतने साल तक पाला पोसा गया, वरना कोई यहाँ पर उसे घर के अंदर एंट्री भी नहीं देता। और जब वो ये सब कुछ बोल रही थी तब चैन की बोलती कम्प्लीटली बंद थी, वो यहाँ पर शाह को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि यहाँ पर चैन की फियांसी होती है। नैन्सी जैसे यहाँ पर शाह को देखते वो चैन से कहने लग जाती कि अरे वाह, शाह तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे खुशी होगी अगर हमारे वेडिंग वाले दिन शाह मेरी ब्राइड्समेड बने तो। इस चीज़ के लिए चैन तो यहाँ पर रेडी हो जाता है और शाह को भी बोलने लग जाता है कि अब तो तुम यहाँ पर मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। शाह को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने साल के रिलेशन को वो अब जाकर यहाँ पर लिटिल सिस्टर का नाम दे रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पर उसकी फैमिली ने उसके लिए इतना किया ही है तो फिर उसे रिपे तो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर उस समय उन्हें हाँ बोल देती है। वही दूसरी यहाँ पर होती है शाह, जो कि यहाँ पर एक पार्टी में गई थी। उस पार्टी में जिस पार्टी में यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डायरेक्टर मिस्टर वैंग वहाँ पर होते। अब शाह वहाँ पर इसलिए गई थी ताकि उसके नॉवल को एक न्यू फेस मिल सके, जिसके बारे में वो मिस्टर वैंग से बात भी करी थी। पर मिस्टर वैंग कहते कह रहे नॉवल की बात तो होती रहेगी, फिलहाल हमें यहाँ पर इस पार्टी को एंजॉय करते हुए ड्रिंक करना चाहिए। और ऐसा बोलते बोलते यहाँ पर तो वो शाह को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करा लेता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन शाह खुद ब खुद यहाँ पर पीछे हट जाती है। अब वैंग का फंडा सिंपल था, अगर उसे वो चीज़ मिलेगी जो कि वो चाहता है तब जाकर यहाँ पर वो दूसरों की मदद करेगा, वरना यहाँ पर वो उनका नाम खराब करके रख देगा। शाह वहाँ से भागकर जाने वाली थी बट वैंग उसे पकड़ने वाला था कि इतने में वहाँ पर इस कमरे में मिस्टर किम आ जाते हैं, जिसे देखते ही यहाँ पर वैंग घबराने लग जाता है और सारा इंजाम यहाँ पर शाह के पर लगा रहा होता है। शाह तो यहाँ पर कम्प्लीटली ड्रंकन थी और यहाँ पर वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मिस्टर किम यहाँ पर अपने असिस्टेंट को इशारे करते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर वैंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो शाह को लेकर चला जाता है। शाह तो यहाँ पर अपनी सासू को थामते हुए पूरा का पूरा बाथटब के अंदर बू भी जाती है, लेकिन उस समय वहाँ पर किम आकर उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तब उस समय यहाँ पर उसे कहने लगे थे कि आखिर मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसे ही मरने दे दिया होता तो वो उसको छोड़ देता। एंड शाह यहाँ पर डूबना शुरू कर देती है। किम उससे कहता है कि हो गया तुम्हारा, वो एक बाथटब है जिसके अंदर डूब कर तुम मर नहीं सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो तो सही बात कह रहा है। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है, जहाँ पर शाह उसे थैंक यू बोलती है। कि मुझसे यहाँ पर कहने लग जाते कि थैंक यू नहीं, मैंने यहाँ पर रीजंस की वजह से तुम्हें अप्रोच किया है। चैन की शादी तुम्हारे साथ फिक्स हुई थी, तुम दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, लेकिन इस बारे में यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। क्यों? बिकॉज उसकी मॉम और उसकी न्यू फियांसी की वजह से। अब आगे जाकर भी यहाँ पर तुम्हें वैल्यू नहीं करने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मेरे साथ शादी करने के लिए। इतने में दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे बट वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं शाह की फ्रेंड मिनी को, जो कि यहाँ पर अपने बॉस मिस्टर किम से माफ़ी मांगने लग जाती है बिकॉज उसे यहाँ पर ऑलरेडी वैंग पर शक था, इसलिए उसने यहाँ पर पुलिस को भेजा था, जो कि एज यूजुअल देरी से पहुंची थी। फिर माफ़ी मांगकर वो खुद भाग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर शाह उसे सभी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है कि मुझसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है,
जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है एंड सीधा यहाँ पर ड्राइवर को मैरिज ब्यूरो चलने के लिए बोलता है। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि आज तुम्हारी शादी है। तो वो उसे कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि यहाँ पर हमारी शादी की बात चल रही थी। शाह बोलते कि हाँ शादी की बात चल रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम सचमुच शादी करेंगे। तब कि मुझसे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 to 20 सेकेंड्स है, जल्दी सोचो। शाह यहाँ पर सोचना शुरू करती है और उसे यहाँ पर सभी के सभी प्लस पॉइंट्स नजर आ रहे थे ये शादी करने के। बिकॉज अब जाओ तो किसी और के साथ शादी कर रहा है, आखिर वो कब तक सिंगल रहेगी, और अगर सिंगल भी रहेगी तो फिर उसके ऊपर यहाँ पर मिस्ट्रेस का नाम लग जाएगा, जो कि वो लोग जानबूझकर करेंगे। यहाँ पर वह शादी के लिए तुरंत ही हाँ बोल देती है कि मुझसे कहते कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम चाहो तो कुछ हफ्ते ले सकती हो सोचने के लिए। बट शाह कहते कि नहीं, मैरिज ब्यूरो जाने से पहले मुझे यहाँ पर घर जाना है बिकॉज वहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो वो उसे कहते कि ठीक है, घर ड्रॉप करके मैं मैरिज ब्यूरो में यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। वो घर जाते यहाँ पर अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है और यहाँ पर जैसे ही वो चैन को देखते वो घबरा सी जाती है। चैन उससे बोले लग जाते कि मैंने सुना कि कल रात तुम यहाँ पर क्लब में थी। तब यहाँ पर शाह इसके पहले कुछ बोले, नैन्सी कहने लग जाते कि जाने भी तो ना, शाह यहाँ पर अब बड़ी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से दखलंदाजी करनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे वेडिंग इनविटेशन के बारे में बात कर रहे थे। शाह ओके बोलकर बस वहाँ से चली जाती है बिकॉज वो बातों को एक्सपांड नहीं करना चाहती थी। शाह यहाँ पर मैरिज ब्यूरो के बाहर किम का इंतजार कर रही होती है, जहाँ पर वो वही सोच रही थी कि उसने क्या सोचा था कि उसकी यहाँ पर जैन के साथ में एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होगी, एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ। लेकिन आज यहाँ पर मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़ी है किसी और के साथ शादी करने के लिए। पर इतने में यहाँ पर किम फ्लावर्स लेकर आ जाता है। शाह पूछती कि फ्लावर्स मेरे लिए है। किम कहते कि नहीं, ये उस फोटोग्राफर के लिए जो हमारी फोटो लेने वाला है। एंड ऐसा कर यहाँ पर वो उसे टीज करने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ वो लोग चले जाते हैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो लेने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर फोटोग्राफर उन दोनों को क्लोज करने के लिए कहता है और यहाँ पर उनकी एक बड़ी ब्यूटीफुल से पिक्चर आ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह मन में सोच रही थी कि जैसे यहाँ पर सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा वैसे यहाँ पर मैं मिस्टर किम के साथ डिवोर्स की बात कर लूँगी। ऐसे भी मैंने रूमर्स के अकॉर्डिंग सुना है कि उनकी कोई तो यहाँ पर लवर है जो अब्रॉड रहती है। जिसके बाद किम से वो बातें करने लग जाती कि प्लीज़ मुझे बता देना कि डिवोर्स की बातें कब करनी है। ये सुनते यहाँ पर किम मुझसे कहने लग जाती कि अरे वाह, लगता है तुम एक ही दिन में शादी और एक ही दिन में डिवोर्स फाइल करना चाहती हो। शाह बोलते कि ऐसी बात नहीं है, आई मीन ऐसे भी ये शादी हमने यहाँ पर अपने अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग किए। तो मेरा बस ये कहना है कि आप कभी ऐसा मत फील करना कि हम इस शादी में यहाँ पर फोर्सफुली आए हुए हैं। कि मुझसे बता रहा था कि देखो, शादी मेरे घर वालों के लिए कोई मजाक की चीज़ नहीं है। यहाँ पर शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली मेरे घर पर, और सभी ट्रेडिशन के साथ उसे फॉलो भी किया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर शाह उसे बाय बोलकर जा रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर शाह के जाने पर हम किम का एकदम सक्सेसफुल वाला यस देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत खुश था, एज इफ उसने यहाँ पर सदियों से सोच रखा कि वह शाह के साथ ही शादी करने वाला है। और अपनी शादी को लेकर वो ऑनलाइन पोस्ट कर भी देता और अनाउंस भी कर देता है, जिस अनाउंसमेंट को यहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस चैन को बता रहा होता है। तब यहाँ पर चैन पूछने लग जाते कि आखिर लड़की कौन है। तब वो कहता है कि माफ़ करना मिस्टर किम ने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट पोस्ट किया और लड़की का हाफ फेस, पर न जाने क्यों यहाँ पर ये लड़की थोड़ी बहुत मैडम शाह की तरह नजर आ रही है। कहीं उन दोनों ने तो शादी नहीं कर ली हो। इस बात पर यहाँ पर चैन हंसने लग जाता है। वो असिस्टेंट से कहते कि आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हें तो पता ही कि यहाँ पर मुझसे कितना ज़्यादा लव करती, और ऐसे भी मेरे अलावा किसी मैन के साथ में तो उसने आज तक बात भी नहीं की होगी। और मिस्टर किम की बात रही तो वो तो कितने ही हाई एंड वाले पर्सन है। तुम्हें क्यों लगता है कि उसकी शादी यहाँ पर मिस्टर किम के साथ होगी। तब यहाँ पर असिस्टेंट भी उसकी बातों में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। असिस्टेंट यहाँ पर अपने बॉस से कहने लग जाता है कि अब ये जल्दबाजी वाले शादी के बारे में आप यहाँ पर मैडम को कब समझाएंगे। चैन कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, शाह को इजीली समझाया जा सकता है। एंड यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट कर देता है ये बोलते हुए कि टुनाइट यहाँ पर वो जाओ मेंशन में आएगा और उसे यहाँ पर उसे कुछ बात करनी है। शाह के ओके से उसे ऐसा लगने लग जाता है कि ऐसे शाह यहाँ पर उसकी सभी बातें समझ जाएगी। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर किम के घर में शिफ्ट हो गई होती है। किम के घर पर 3 सारे बेडरूम होते हैं, तो वो सोच रही थी कि इन तीनों बेडरूम में से मैं कौन से बेडरूम में रहने वाली हूँ। लेकिन किम चाहता था कि वो लोग यहाँ पर एज अ मैरिड कपल सेम बेडरूम शेयर करें। पर खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ पर दोनों को आदत हो ही जाएगी, यानी कि शाह को,
किम यहाँ पर कॉल पिक करता है, वह दूसरे दरवाजे पर कोई आता है जहाँ पर शाव अपनी स्कूल में डेजी को देखती है। एंड डेजी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि किम की सिस्टर होती है। जिसके बाद में डेजी यहाँ पर उसकी पुरानी बातें सब कुछ निकालना शुरू कर देती कि स्कूल में वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने क्लोज थे। बट यहाँ पर तो शाव को याद ही नहीं था किम के बारे में जरा भी। वही दूसरा डेजी तो यहाँ पर किम के पोल खोलने वाली थी कि स्कूल टाइम से यहाँ पर किम शाव को पसंद करता आ रहा है, लेकिन किम के आते वो अपने पूरे के पूरे माउथ को जिप करके रख देती है। शाह यहाँ पर चली जाती है रेस्ट करने के लिए। वह दूसरे यहाँ पर डीसे कहने लगती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी ज़बान कितनी ज़्यादा चलती है, अब ऐसे थोड़ी ना शांत रहेगी। वह यहाँ पर उसे फोटोज़ भी दिखाने लग जाती है जहाँ पर किम समझ जाता है कि आखिर उसकी बहन क्या चाहती है। वह यहाँ पर उसे गोल्डन कार्ड देता है एंड कहता है कि आई थिंक इतना इनफ होगा लाइफ टाइम के लिए चुप रहने के लिए, तब तक जब तक मैं यहाँ पर खुद शाह को सामने से चीज़ें ना बता दूँ। एंड डेजी यहाँ पर उसकी बातों को मान भी लेती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर जाव फैमिली के घर का सीन देखते हैं। जिस समय वहाँ पर चैन आकर शाह के बारे में पूछने लग जाता है, तब स्टाफ बताती है कि मैडम तो यहाँ पर मॉर्निंग से ही बाहर गई हुई है। उस समय यहाँ पर आंटी उनसे कहने लग जाती है कि देखो चैन, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी शादी अब होने वाली है नांसी से, तो फिर शाह को ढूंढ का कुछ मतलब नहीं है। जिसके साथ साथ हम यहाँ पर उसकी बहन शिया को भी देखते हैं और शिया का कहना भी सेम ही था कि वैसे भी शाह यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फिट होती नहीं है। शाह वहाँ पर खड़ी रहकर चुपके से उनकी सभी बातें सुन रही होती है कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर शाह को डिग्रेड कर रहे थे। आंटी कहने लग जाते कि ऐसे भी ग्रैंडपा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं, ऐसे भी शाह को घर पर इससे लाया था ताकि हम यहाँ पर पीआर स्टंट कर सके, लोगों के सामने दिखा सके कि हम कितने ज़्यादा महान हैं और हमारी रेपुटेशन बची रहे, जो कि फ़िलहाल बची ही है। ऐसे भी अब वो यहाँ पर बड़ी हो गई है, उसका कुछ काम तो है नहीं, ऐसा भी नहीं कि उसके पास ढेरों सारे पैसे आ गए जहाँ पर हम सचमुच उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दे। अगर हमें यहाँ पर आगे की कम्युनिटी में आगे बढ़ना है तो फिर हमें नांसी का रास्ता अपनाना होगा। शाह को फिर समझ आता है कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसे एक ऑब्जेक्ट बनाकर रख दिया और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है। और जब यहाँ से वो जा रही थी तब वहाँ पर किम पर्सनली उसे पिक करने के लिए आया था। वो उसे पूछती भी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब वो उसे कहने लग जाती कि बस गुजर रहा था और तुम्हें देख लिया। ऊपर से यहाँ पर सब कुछ चैन देखता, पर उसे लग रहा था कि नहीं, वो लड़की शाह तो नहीं हो सकती है, जरूर उसने कुछ ना गलत देखा होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जहाँ पर किम उसे लेकर चला जाता है अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए, और वो एक बहुत बड़ा मेंशन होता है। अंकल आंटी शाह को जैसे ही देखते वो खुश हो जाते। आंटी तो यहाँ पर शाह के आती किम की बुराई करना शुरू कर देती है बिकॉज आंटी को गुस्सा आ रहा था कि शादी होने पर किम ने यहाँ पर शाह को कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर आंटी प्रॉपर्टीज के पेपर शाह को दे रही थी। और बस इतना ही, अंकल भी यहाँ पर शाह को एक भारी भरकम चेक दे रहे होते। अब शाह तो ये सब कुछ लेने से मना कर रही थी, बट किम उसे समझा रहा था कि ये मॉम डैड की तरफ से गिफ्ट है जिसे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर शाह उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जबकि यहाँ पर देर रात हो चुकी थी तब यहाँ पर वो दोनों को वहीं पर रुकने के लिए सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पर किम तो तुरंत ही रेडी हो जाता है। आंटी शाह से पूछने लग जाते कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को डेट कब से कर रहे हो। तब शाह बताते कि डेटिंग तो वो लोग कर नहीं रहे थे, पर वो लोग एक दूसरे को स्कूल टाइम से थोड़ा बहुत जानते थे डेजी की वजह से, लेकिन आगे आकर शादी होगी इस बात का एक्सेप्टेशन बिल्कुल नहीं था। वही मन ही मन किम कह रहा था कि मैं तो सब कुछ सोच कर रखा था। बेडरूम पे आने पर यहाँ पर शाह को याद आता है कि वो तो अब यहाँ पर अपने इन लॉज के घर पर है, विच मीन्स अब किम को और शाह को सेम रूम शेयर करना होगा, और वो यहाँ पर ओवरथिंक करना शुरू कर दीजिए। किम उसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, जाकर तुम आराम से शार लेकर रेस्ट कर लो। शाह यहाँ पर शार लेती है जहाँ पर उसे अपना नाइट ड्रेस मिलता है। उस नाइट ड्रेस को सोचकर वो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये कैसा नाइट ड्रेस है, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। तो वो यहाँ पर किम को बाहर बुलाते और किम रिस्पॉन्ड नहीं देता, तो उसे लगता है कि बाहर कोई नहीं है, और वो टॉवल में यहाँ पर बाहर आ जाती है जहाँ पर किम की नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और शाह की हेल्प करने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर टॉवल में, तो वो शाय फील कर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाह जैसे उठती है उसे कॉल आ जाता है और वो कॉल को बिना देखे पिक करती है। वो कॉल यहाँ पर जाह का होता है जो कि उसे पूछ रहा था कि अगली कल रात तुम घर पर क्यों नहीं आई थी। शाह से क्लियरली कह देते कि फिलहाल उस घर पर आने का उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तब यहाँ पर छानू से कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुमसे कहा ना कि मॉम ऐसे भी यहाँ पर हमारी शादी नहीं होने देंगी, हम दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही है। शाह कहते क्योंकि तुम भूल रहे हो तो हमारा एज सेम ही है। चैन यहाँ पर फिर बहाने मारना शुरू कर देता है बिकॉज एज से उसका मतलब ये था कि उनके बीच का यहाँ पर जो पैसों का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अब पर्सनली यहाँ पर आंटी शाह को पसंद नहीं करती है। शाह से कहते कि देखो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे यहाँ पर ऐसे खुश रहने दो। बट नहीं,
चैन चाहता था कि यहाँ पर शाओ आकर उसे ऑफिस में मिले ताकि वो लोग उसकी नॉवल की बात आगे बढ़ा सके, बट शाओ उसे कम्प्लीटली मना कर देती है। ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे नॉवल से कोई लेना देना नहीं है, और कॉल कर कर यहाँ पर उसे ब्लॉक भी कर देती है। वह दूसरी ओर चैन यहाँ पर ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। उसे लगने लगता है कि कहीं यहाँ पर शाओ किसी और मैन के साथ में तो नहीं है, और फिर उसे असिस्टेंट की कही हुई बात याद आ रही थी मिस्टर किम और उनकी शादी को लेकर। तो वो जाकर खुद पोस्ट चेक करता है जहाँ पर शाओ का लिप्स ही बस दिखा रहा था। तो वो जानने लग जाता है, कैप्शन रीड करता है कि यहाँ पर मिस्टर किम ने लिखा हुआ है कि मैंने अपनी स्कूल लव ऑफ द लाइफ से शादी की है। तब यहाँ पर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो बस ओवरथिंक कर रहा है। आखिर शाओ थोड़ी ना किम को यहाँ पर बरसों से जानती होगी। वही दूसरा होती है शाओ, जो कि सोच रही थी कि कल रात को यहाँ पर उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने उसे इतने सारे गिफ्ट दिए, तो फिर उसे भी यहाँ पर उन्हें कुछ तो गिफ्ट जरूर देना चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं शाओ को, जो कि मिनी के साथ यहाँ पर शॉपिंग कर रही थी अपनी मदर इन लॉ के लिए। तब यहाँ पर मिनी कंटिन्यूसली उनके वेडिंग नाइट के बारे में बात करते उसे टीज करना शुरू कर देती है। शाओ से क्लियरली कहते कि देखो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। और उसी समय वापस स्टोर पर आ जाती है नैन्सी और शिया। जैसे यहाँ पर शिया शाओ को देखते हुए उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है कि ऐसे यहाँ पर शाओ को तो स्टाफ की नौकरी करनी चाहिए, ना कि शॉपिंग करने आना चाहिए। बिना यहाँ पर शिया का मुंह बंद करने की कोशिश करती, बट फिर भी यहाँ पर नैन्सी और शिया दोनों मिलकर यहाँ पर से बुली करना शुरू कर देते। और नैन्सी तो पीठ पीछे खेली थी ताकि जो कुछ भी बोले शिया ही बोले। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है। शाओ यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो अपने बैग से यहाँ पर लाइटर निकालती है और इस लाइटर से उसके बालों को जलाना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि आई विश मैं तुम्हारी ज़बान भी जला सकती तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता। गुस्से में आकर यहाँ पर शिया तो शाओ को थप्पड़ मारने वाली थी कि उतने में वहाँ पर डेजी आ जाती है उसकी मदद करने के लिए और उसे कहती है खबरदार अगर तुमने मेरी सिस्टर इन लॉ को हार्म किया तो। फिर दूसरा यहाँ पर नैन्सी बड़ी अच्छी बनते हुए शिया की तरफ से उन सभी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं, स्पेशली डेजी की तरफ से। और उसे मैं यहाँ पर बता रही होती है कि मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड यहाँ पर तुम्हारे भाई की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पर प्लीज़ इन चीज़ों को भूल जाओ। ये बात सुनकर यहाँ पर शाओ को डाउट होने लग जाता है कि कहीं इन्हीं की बेस्ट फ्रेंड अगर किम की लवर निकली तो। पर दूसरे यहाँ पर डेजी को पता होता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाओ ही होती है। इतने में यहाँ पर वो किम को कॉल भी लगा देती है। तो यहाँ पर किम कॉल को पिक करता है, डेजी कॉल स्पीकर पर लगा कर किम से कहने लग जाती है कि कोई तो यहाँ पर नैन्सी नाम की लड़की जो बता रही कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। किम के लिए कह देते कि मैं किसी नैन्सी नाम की लड़की को नहीं जानता और उनसे कह दो कि अगर वो मेरी वाइफ को सता रहे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो कॉल कर निकल पड़ता है और शोरूम की ओर जाने के लिए। और डेजी को तो यहाँ पर मजा ही आ चुका था नैन्सी की बेइज्जती करते हुए। इतने में वहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कि यहाँ पर शाओ की शॉपिंग के सामान से देने लग जाती है। ये कहते कि आज के इनकन्वीनियंस के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, आपको हमने यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया और कुछ गिफ्ट कार्ड्स भी जिसे आप आगे जाकर यूज़ कर सकती है। आई होप कि इतना बहुत रहेगा, वरना आप चाहे तो मैं यहाँ पर आपको और डिस्काउंट दे सकती हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर शिया को गुस्सा आ जाता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है ज़ाओ फैमिली यहाँ की VIP कस्टमर है और यहाँ पर तुम लोग उससे ज़्यादा भाव दे रही हो। स्टाफ क्लियरली यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोल देती है, जहाँ पर नैन्सी भी शिया से कहती कि जाने भी तो छन आ चुका है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। शिया बोलते कि सही कहा, मेरा भाई तो यहाँ पर काम में कितना ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन फिर भी देखो काम में बिजी होने के बावजूद भी वो यहाँ पर मेरी स्वीट सी फ्रेंड नैन्सी के लिए कितना अच्छे से टाइम निकाल कर आया उसे पिक करने के लिए। और ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं छन यहाँ पर उन्हें पिकअप करने के लिए आया होता है एंड छन तो यहाँ पर उसे हमेशा पीछे बजाता है, जहाँ पर शिया इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि तुम्हें तो यहाँ पर अपने फियांसे को आगे बैठाना चाहिए। छन कहते कि मैंने उसकी सेफ्टी के लिए उसे यहाँ पर पीछे बैठाया, तुम चाहो तो आगे यहाँ पर बैठ सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतने में यहाँ पर नैन्सी अच्छे बनने का ड्रामा कर रही थी। वो छन से कहने लग जाती कि शिया और मैं शॉपिंग करने अंदर गए थे, तब हमने यहाँ पर शाओ को उसके दोस्तों के साथ देखा था, क्या हम उन्हें भी ड्रॉप कर सकते। छन मना कर देता है, ये कहते हुए कि हमारा रास्ता कम्प्लीटली अलग है। वो लोग जब यहाँ पर कार में बैठने जा रहे थे कि इतने में वो लोग यहाँ पर किम को देख लेते। तब यहाँ पर एक बार फिर से छन का दिमाग ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। उसे डाउट होने लगता है कि क्या सचमुच यहाँ पर शाओ उसकी वाइफ है। पर फिर यहाँ पर वो डेजी को देखता है और समझ जाता है कि किम तो यहाँ पर अपनी सिस्टर को पिक करना आया होगा और शायद से यहाँ पर डेजी को जानती रहे कि बस इन्हीं रीजंस की वजह से। वरना ऐसे भी एक मैरिड शादीशुदा इंसान यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना सभी वुमेन्स के लिए बाहर दिन दहाड़े मिलने आएगा। समय यहाँ पर हम देखते हैं शाओ को और किम को, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। एंड शाओ फर्स्ट टाइम यहाँ पर किम के फेस को इतना क्लोजली नोटिस करते हैं, जहाँ पर उसे किम इस दुनिया का सबसे हैंडसम पर्सन नजर आता है।
किम उसे कहता है कि माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। शाह से पूछती भी लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब वो उसे कहता है कि अरे मेरी वाइफ यहाँ पर शॉपिंग कर रही है, वो शॉपिंग करते हुए थक गई होगी, इसलिए मैं यहाँ पर उसे पिक करना है और आते हुए देरी इसलिए हो गई बिकॉज मैं तुम्हारे यहाँ पर फेवरेट केक ले रहा था। मैंने तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ शिप करना शुरू कर दी थी। इनफैक्ट खुद डेज़ी भी उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर कार में बैठने पर शाह उसे उसके अकेले तांग के बोलने लग जाती है और उसे पूछती है कि तुमने फिलहाल यहाँ पर मेरा साइड लिया, वही बहुत बड़ी बात थी, बट तुम्हें नहीं लगता है इस चीज़ की वजह से यहाँ पर नैन्सी तुमसे गुस्सा हो गई रहेगी? तब यहाँ पर वो उसे कहने लगी थी कि नैन्सी गुस्सा हो या ना हो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता, और ऐसे भी मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता। तब वो उसे कहते कि आई मीन वो नैन्सी जिसे तुम यहाँ पर स्कूल में डेट करते आ रहे थे, जो कि तुम्हारी लवर है। तब वो उसे बताते कि देखो मुझे बस इतना नाम है कि यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ कहा करती थी कि वो मुझे डेट करना चाहती है, और कुछ लड़कियों ने तो रूमर्स भी फैलाया था, पर मैंने आज तक यहाँ पर किसी को डेट नहीं किया था। माना यहाँ पर एक लड़की थी जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो नैन्सी बिल्कुल नहीं थी। ये सुनने पर यहाँ पर शाह को समझ आता है कि उसने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी, इसलिए यहाँ पर उसे कहते कोई बात नहीं, बट मैं मेक श्योर करूँगी कि यहाँ पर मैं तुम्हारे नाम का ज़्यादा मिस यूज़ ना करूँ। वही दूसरे यहाँ पर होता है चैन अपने क्लब में अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पर उसे बार बार डाउट जा रहा होता है शाह के ऊपर। उस समय यहाँ पर उसे याद आ रहा था कि जिस दिन यहाँ पर मिस्टर किम ने अपनी उस मैरिड लाइफ को सभी के सामने अनाउंस किया था, उस दिन शाह भी यहाँ पर घर से हड़बड़ाहट में जा रही थी, कुछ ऐसा लेते हुए जैसे वो कुछ छुपा रही हो। तब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहकर चेकअप करवाने के लिए कह देता है कि आखिर वो चीज़ क्या हो सकती है। तब वो उसे कहते कि क्यों तुम्हें वापस डाउट हो रहा है कि उसने किम के साथ शादी की है? वो कहते कि नहीं, वो किम के साथ तो शादी कर नहीं सकते, बिकॉज किम ऐसी वुमन के साथ शादी नहीं करेगा जो कि लो क्लास की होती है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, मैं बस यहाँ पर अपने डाउट्स को 100% क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए बस जानना चाहता कि आखिर मिस्टर किम की वाइफ कौन है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और किम को, जिनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही पड़ गई थी। शाह यहाँ पर इतना शर्मा जाता है कि वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। उसे तब यहाँ पर क्लब से कॉल आता है कि मिनी को ज़्यादा ड्रिंक कर ले, इसलिए वो आकर यहाँ पर मिनी को पिक कर जाए। वो चली जाती है मिनी को पिक करने के लिए, जिस समय यहाँ पर कॉल पर उसका दोस्त बात कर रहा था किसी और से शाह के बारे में, और शाह यहाँ पर उसकी बातों को सुन लेती है। यहाँ पर चैन का फ्रेंड उसे सिस्टर इन लॉ बुलाना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर वो हान से क्लियरली कह देती कि देखो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि कोई और है। हान यहाँ पर शाह से माफ़ी मांग रहा था उसे सिस्टर इन लॉ बुलाते हुए, लेकिन तब वहाँ पर शिया आ जाती हान पर चिल्लाते हुए कि तुम ऐसे कैसे किसी भी एरी गैरी लड़की को यहाँ पर मेरी ब्रदर की फियान से बोलना शुरू कर देगा, और सिस्टर इन लॉ कर क्यों एड्रेस कर जो वो तो नैन्सी है। जिसके बाद में यहाँ पर तब वो शाह को ऊट पीछे बातें बोलना शुरू कर देती है। शाह गुस्से में आकर यहाँ पर से कहते कि देखो खुश रहो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज तुम दोनों ने मिलकर यहाँ पर मुझे इतना सताते कि मैं अगर पुलिस के पास जाऊँगी तो तुम्हें यहाँ पर पेनल्टी जरूर पड़ेगी। शिया तो यहाँ पर फिजिकल फाइट के ला रही थी, बट वहाँ पर हानों से रोकने लग जाता है, जिसके बाद शाह वहाँ पर मिनी को लेकर वहाँ से चली जाती है, उन दोनों को वार्निंग देते हुए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि आकर जैन को सारी बातें बताने लग जाता है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर शाह को मिनी के साथ बाहर देखा है। अब क्योंकि यहाँ पर नैन्सी उसके बाजू में होती है, तब यहाँ पर जैन ऐसा बिलीव करता है कि जैसे वो शाह के बारे में कोई जानना बिल्कुल नहीं चाहता है। यहाँ पर नैन्सी कहने लगी थी कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो वो उसे कहते कि हाँ तुम जाओ, मैं ड्राइवर से कह दूँगा वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, और वो खुद वहीं पर रुक जाता है। उस समय वहाँ आकर शिया आकर बताती भी है कि यहाँ पर शाह ने उसे थप्पड़ मारा, पर उस बात पर यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट करता ही नहीं है। पर दूसरे यहाँ पर शाह होती है जो कि गार्डन एरिया में बैठ कर जो रही थी, बिकॉज माना कि यहाँ पर छन ने उसे धोखा दिया, लेकिन इतने सालों का रिलेशन है, उसे इमोशनली टाइम तो लगेगा ही टी-टच होने में। उस समय वहाँ पर आ जाता है किम, जाकर यहाँ पर शाह से कहता है कि देखो अगर नेक्स्ट टाइम जो ना हो तो मुझे याद करना, हम दोनों यहाँ पर मिलकर जाएंगे। एंड यहाँ पर वो उसे हंसाने लग जाता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर चलता हूँ। शाह उसे कहने लगे थे कि इतनी रात को, वो उसे बोलता है कि बस चलो और मुझे भरोसा करो, वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद यहाँ पर उसे लेकर चले जाता है आर्केड खेलने के लिए। उन चीज़ों को देखकर यहाँ पर शाह को उस टाइम के बारे में याद आया था जिस टाइम यहाँ पर वो आई थी चैन के साथ में और शिया के साथ में। उस समय उसे भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, बट पैसे ना होने की वजह से कभी उसने चीज़ें एंजॉय नहीं की, बदली वो यहाँ पर शांति से खड़ी होकर बस देख के जा रही थी। यहाँ पर तो शिया ने इतनी बार खेला जहाँ पर ना ही शिया और ना ही चैन दोनों में से किसी ने भी यहाँ पर शाह को एक बार भी खेलने के लिए ऑफर नहीं किया। और यहाँ पर आज यहाँ पर किम उसे इतना टाइम बाद यहाँ पर लेकर आ गया, तो उसे ये जगह सचमुच बहुत पसंद आती है। वह यहाँ पर पहली
बार खेलती है वो उसके लिए पिकाचू वाला सॉफ्ट टॉय जीत जाता है। वो उसे किस करने के लिए आगे तो बढ़ता है, पर इतने में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर शाओ उसे एक हैप्पी न्यूज़ दे रही थी कि उसकी जो नॉवल है वो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है और उसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। किम मुझसे कहता है कि इतनी बड़ी न्यूज़ तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ट्रीट देना चाहिए, और यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे यहाँ पर डिनर के लिए लेकर जाएगी। बट किम मुझसे कहता है कि ये तो रही तुम्हारी हैप्पी न्यूज़ की बात, किस बात के लिए मैं कह रहा हूँ वो तो यहाँ पर इस सॉफ्ट टॉय के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि इसके बदले में तुम्हें भी मुझे यहाँ पर कुछ देना चाहिए? शाओ को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वो उसे यहाँ पर उसका फ़ोन केस मांग लेता है। वो उससे कहते कि लेकिन हम दोनों के फ़ोन के मॉडल तो अलग होंगे। किम कहता है कि नहीं, सेम ही है। एंड यहाँ पर शाओ अपना फ़ोन केस निकाल कर उसे दे देती है, जहाँ पर किम उस फ़ोन केस का फ़ोटो किसी को तो सेंड कर देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर हान के इनविटेशन के पास पहुँच जाता है। यानी कि हान ने यहाँ पर किम को और उसकी वाइफ को इनवाइट किया था स्नूकर खेलने के लिए, ताकि यहाँ पर वो उन दोनों को कंग्रेचुलेट करे उनके मैरिज के लिए। पर यहाँ पर किम अकेले आता है और हान से कहता है कि माफ़ करना, वो एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि मेरी वाइफ को ऐसी जगह लेकर आना ठीक रहेगा। उसकी सेफ्टी का जो सवाल है, जिस बात को यहाँ पर हान फिर बाद में ओवरलुक कर देता है। वो लोग फिर यहाँ पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि इतने में वहाँ पर किम को उसका कॉल आने लग जाता है, और जैसे यहाँ पर वो शाह की आवाज़ सुनता है, यानी कि किम के वाइफ की आवाज़, वो सोचने लग जाता है कि आवाज़ भी यहाँ पर शाह की जैसी क्यों लग रही है, और उसका दावत यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। किम कहता है कि माफ़ करना, मुझे जाना पड़ेगा मेरी वाइफ को पिक करने के लिए। वो क्या है ना, शादीशुदा ज़िंदगी सिंगल ज़िंदगी से अलग जो होती है। एंड यहाँ पर वो सिगरेट पाइप के वहाँ से चला जाता है। किम जब यहाँ पर शाह को पिक करता है, उस समय यहाँ पर शाह से अपनी सारी बातें बताने लग जाती कि पूरे दिन में उसने क्या क्या किया हुआ। एंड किम उसे देखकर सिर्फ उसी दिन के बाद मैं सोच रहा था जब वो लोग यहाँ पर पहली बार मिले थे। उस दिन यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी थी, और उस कार में यहाँ पर किम भी मौजूद था, बट वो सेव हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर वो सभी के सभी क्रूएल लोग एक बेचारे बच्चे पर इल्जाम लगा रहे होते कि यही हमारी फैमिली में बैड लक बन कर रहा है, जिस वजह से उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई। यहाँ पर बेचारा बच्चा किम अपने हाथों का कंटिन्यूसली स्क्रैच किया जा रहा था, और उस समय यहाँ पर शाह ने आकर उसकी हेल्प की थी, और वह पहला टाइम था जब उसने शाह से पहली बार मिला था। इतने में यहाँ पर किम की कार और जैन की कार दोनों आसपास से गुजरती है। इतना जोर का ब्रेक लगता है कि दोनों की क्लोजेस बढ़ जाती है, और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। असिस्टेंट देखते यहाँ पर हैरान था कि लगता है मिस्टर किम बहुत रोमांटिक टाइप के हैं। एंड यहाँ पर तो चैन अपनी शाह को पीछे से देखकर भी पहचान नहीं पाता कि वो शाह है। वही तो सब यहाँ पर देखते हैं चैन को और उसके असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर चले जाते एक ऐसे घर पर जहाँ पर उन्हें डाउट था कि यहाँ पर शाह एज अ टेनेंट रह रही है, यानी कि रेंट पर। तो वो लोग यहाँ पर दरवाजा पिटपिटाते और वो आंटी बहुत गुस्से में होती है, बिकॉज ये कोई समय होता है किसी के घर आने का। तो वो लोग यहाँ पर शाह के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पर आंटी को ऐसे नाम की किसी लड़की के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। एंड इतने में यहाँ पर चैन उसे कॉल लगाना शुरू कर देता है, तब उसे पता चलता है कि शाह ने तो उसे ब्लॉक करके रख दिया। तब यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शाह कॉल बिल्कुल नहीं पिक करती है। तब असिस्टेंट कह रहा था कि शायद से यहाँ पर वो थोड़ा सा गुस्से में आ गई होंगी इस वजह से, वरना वो तो आपको इतना लाइक करते कि वो आपको छोड़कर कहाँ ही जा सकती है। एंड ऐसी बातें करते हुए वो अपने बॉस को दिलासा देना शुरू कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर शाह और किम मिलकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर किम कहता है कि शाह का ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तब वो उसे पूछता कि आखिर तुम क्या अभी भी उसे किसके बारे में ओवरथिंक कर रहे हो। एंड शाह का क्वेश्चन होता है कि हाँ, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर किस बात क्यों किया। तब वो उसे कहने लग जाता है कि बिकॉज तुम यहाँ पर अपनी नॉवल के लिए इंस्पिरेशन ले रही होगी। अब इसके अलावा किम के पास कोई बहाना दिमाग में आ नहीं रहा था, तो उसे ये बात बोलती। शाह को लगने लग जाता है कि वो तो उसे पसंद करता है, शायद से इसलिए यहाँ पर उसने किस किया, लेकिन आंसर तो एकदम अपोजिट था। तब किम उसे कहता है कि माफ़ करना, अगर मेरे किस अच्छी नहीं लगी हो तो बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को किस करा था। ये सुनते यहाँ पर शाह को बिलीव ही नहीं हो रहा था। वही दूसरे वो नेक्स्ट किस के बारे में बात करने जाता है कि शाह शायद फील करते हुए वहाँ से भागने वाली थी। इतने में वापस की मम्मा आ जाती है। किम पूछता है कि आप और भी इस समय। आंटी बोलता है कि क्यों, मैं तो मेरी डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूँ, अब क्या आने से पहले मुझे तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेना होगा। एंड वो किम को इग्नोर कर शाह के पास चली जाती है, और शाह को दूसरी रूम में जाता देख आंटी यहाँ पर किम पर गुस्सा करने लग जाती है। ये कहते हैं कि मेरा डाउट सही था, मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर अलग अलग बेडरूम में सोते रहोगे और ये सब कुछ किम की वजह से हो रहा होगा। तब यहाँ पर किम जाकर शाह को किस करता है और बहाना देता है कि वो एक्चुअली शाह रहती मेरे बेडरूम में है, लेकिन वो अपने नॉवल का काम दूसरे बेडरूम में करती है। आज उसका मन था कि वो हमारे बेडरूम में करेगी, इसलिए बस यहाँ पर वो सामान लेने के लिए जा रही थी, और शाह भी यहाँ पर इस बात में उसका साथ देने लग जाती है।
आंटी कहते कि ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो फिर मैं शाह की बात पर बिलीव कर ही लेती हूँ। और यहाँ पर वो शाह से हेल्प मांगती है बिकॉज उनके हस्बैंड का बर्थडे जो है, जिस चीज़ के लिए उन्हें बर्थडे गिफ्ट फिक्स करने जाने होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं कैफे में, जिस कैफे में यहाँ पर शाह रेस्टरूम की ओर जाती है। और उस समय हम यहाँ पर देखते हैं चैन के मॉम को और उसकी दोस्त को, जो कि यहाँ पर किम के मॉम की फ्रेंड होती है। उस समय यहाँ पर वो तीनों आपस से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर चैन की मॉम और उसकी फ्रेंड का ये कहना था कि लगता है जब से आपकी बहू आई है तब से आप हमें कम्प्लीटली भूल चुकी हैं। आंटी यहाँ पर अपनी बहू की तारीफ करना शुरू कर देती है कि इतने में यहाँ पर चैन की मम्मी से उसकी फ्रेंड क्वेश्चन करना शुरू करती है उस लड़की के बारे में, जिस लड़की को उन्होंने यहाँ पर घर पर लाया हुआ था। तब आंटी यहाँ पर शॉ की तो बुराई करने लग जाती है, जहाँ पर शॉ पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। अब किम की मम्मा को यहाँ पर सारी बातें पता होती हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर वो उन दोनों को सुनाती है एंड शॉ को लेकर वहाँ से चली जाती है। चैन की मम्मा उनकी फ्रेंड सोचने लग जाती है कि अचानक से यहाँ पर मिसेस को क्या हो गया जब वो ऐसे चली गई यहाँ से। इसके बाद में जब यहाँ वो घर पर आती है तब वो ड्रंक घर पर आती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और शाह ने मिलकर कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। इतने में यहाँ पर चैन पानी लेने के लिए जाता है, तब तक वो शावर लेने के लिए चली जाती है। उस समय यहाँ पर किम को उसके फ्रेंड का कॉल भी आता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि अभी भी टाइम है, यहाँ पर हमारी सिस्टर इन लॉ को सब कुछ बता दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर वैसे शाह बाहर आ जाती है टॉवल के अंदर और वो किम की आंखें बंद करने लग जाती है। किम मुझसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ ही देख रहा, मैं खुद शाह लेने जा रहा हूँ। और वो जब शाह लेने के जाता है तब यहाँ पर वो बैठ जाती है बाहर ही, वो भी उसका टॉवल पकड़ते हुए कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। किम क्लियरली समझ जाता है कि अभी तक यहाँ पर अल्कोहल का नशा उसके सर से उतरा नहीं है और वो उसे रोक रहा था बिकॉज वो उसकी टॉवल को जो कंटिन्यूसली खींच रही थी। वही दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर शाह उठती है और उसे यहाँ पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो अपने दिमाग पर जोर लगाती है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर लिया था और कितना ज़्यादा ऑकवर्डनेस उसके बीच और किम के बीच। अब इसके पहले कि किम उठे वो वहाँ से भागना चाहती थी, बट किम उठकर यहाँ पर से कहने लग जाता कि भाग कर जाओगी कहाँ, हमारी शादी तो हो चुकी है, हम एक ही घर पर रहते, इन दी एंड हमें एक दूसरे को फेस ऑफ तो करना ही पड़ेगा। शाह यहाँ पर बहाने मारने लगते हैं, कहते कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना यहाँ से भाग रही थी, मैं तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी। तो वो उसे यहाँ पर एक इवेंट के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर शाह जाने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाती है। फिर इतने में यहाँ पर किम को याद आता है कि एक्चुअली कल रात को, और शाह कल रात की बात सुनती कहते कि माफ़ करना, वो मुझे याद नहीं कि कल रात को हुआ क्या था, मुझे बस इतना याद है कि मैं सो गई थी, तो अगर तुम मुझे कुछ पूछते भी हो तभी मुझे याद ही आएगा। बट किम उसके रिस्पॉन्स से समझ जाते कि वो यहाँ पर एम्बैरेस फील कर रही है, इसलिए वो रात की बात को याद दिलवाना नहीं चाहती है। एंड इस समय यहाँ पर चली जाती है एंगेजमेंट पार्टी में, जो कि किसी और के नहीं बल्कि यहाँ पर चैन की और नैन्सी की होती है। उस समय किम को इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वह वहाँ से कुछ समय के लिए जाता है। जब शाह आगे बढ़ते और जैसे यहाँ पर शिया शाह को देखती वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती कि अब तो मेरा भाई यहाँ पर एंगेज हो चुका है, अब तो एटलीस्ट आप उसका पीछा बनना बंद कर दो, आखिर कब तक तुम हमारे यहाँ पर पीछा करती रहोगे, कब तक हमारी फैमिली को सताती रहोगी। शाह से कहते कि देखो, मुझे नहीं पता था कि ये एंगेजमेंट यहाँ पर तुम्हारे भाई की है, वरना मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं आती। श्रेया तो पूरी कोशिश कर रही थी कि वह सभी के सामने यहाँ पर शाह को ह्यूमिलेट करे, लेकिन उतने में वहाँ पर किम आ जाता है। श्रेया से कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज रखी ही नहीं है श्रेया। और उस समय आकर यहाँ पर तो किम साथ ही साथ शाह को भी सॉरी बोलता है, बिकॉज वो तो यहाँ पर एक रिंग को लेने के लिए गया था, वो रिंग जो कि उनकी प्रॉमिस ऑफ वेडिंग रिंग है। तब यहाँ पर वो भारी भरकम डायमंड रिंग उसके हाथों में पहनाता है और सभी को यहाँ पे बता रहा होता है कि वो उसकी वाइफ है। ये चीज देखकर यहाँ पर तो श्रेया ये प्रूफ करने पर तुली हुई थी कि जरूर यहाँ पर शाह ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, पर किम यहाँ पर उसे वार्निंग दे देता है कि कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना, वो मेरी वाइफ है, तुम्हें पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं लिमिट्स क्रॉस कर देता हूँ। गुस्से में आकर शिया चली जाती है, ये कहते हैं कि देखना मैं भैया को जाकर सब कुछ बता दूंगी। शिया तो भागकर यहाँ पर एंगेजमेंट रूम के अंदर आती है, जहाँ पर वो चैन को सब कुछ बताना चाहती है, पर चैन होता है कि जो उसे बोलने का मौका भी नहीं देता, बिकॉज यहाँ पर वो अपने गेस्ट के साथ इतना बिजी जो था। और उसके पहले कि शिया उसे कुछ बता पाए उतने में वहाँ पर किम शाह के साथ में आ जाता है, जहाँ पर किम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी वाइफ से, और यहाँ पर स्पेशल ओकेजन पर जाओ को और साथ ही साथ यहाँ पर नैन्सी को कंग्रेचुलेट कर जाता, जिसके बाद अब जाकर यहाँ पर जाओ को पता चलता कि उसका डाउट जो एक ओवर थिंकिंग उसे लग रहा था वो तो यहाँ पर सच निकला। उस समय यहाँ पर वो लोग उसे गिफ्ट दे रहे होते। वही दूसरे यहाँ पर जाओ फैमिली में यहाँ पर सभी लोग हैरान थे और चैन यहाँ पर शाह से कहने लगे थे कि अब गुस्सा किस बात का, अब टाइम आ गया जहाँ पर तुम्हें घर आ जाना चाहिए। किम कहते हैं कि वो घर क्यों आएगी, उसका घर ही यहाँ पर किम के पैलेस में है और ऐसे भी यहाँ पर वो आकर क्या ही करेगी।
जिस फैमिली के साथ उसका रिश्ता कुछ है ही नहीं, तो फिर नाम का रिश्ता रखकर क्या ही मतलब है। वह यहाँ पर गिफ्ट देता है और शाह को देकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर गुस्से में तो चैन इतना था कि वो ग्लास को अपने हाथों में ही तोड़ देता है और उसे चोट भी लग जाती है। नैन्सी को इस बात का गुस्सा आता है कि अभी भी यहाँ पर वो शाह के पीछे पड़ा हुआ है। किम यहाँ पर रेस्टरूम का चला जाता है, जहाँ पर शाह बाहर उसका वेट करती है। एंड तब यहाँ पर आकर चैन जो है शाह को कहने लग जाता है कि देखो, आई नो तुम ये सब कुछ किस लिए कर रही हो। आई नो कि तुम मुझे यहाँ पर जेलस फील करवाना चाहते हो, जो कि मैं हो चुका हूँ। अब से छोड़ दो और अब घर वापस आ जाओ। शाह कहते कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैं यहाँ पर किम की वाइफ हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। चैन यहाँ पर हंसी लगता है, कहता है कि देखो माना तुम यहाँ पर नैन्सी से जेलस फील करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को तुम यहाँ पर अपना हस्बैंड बुलाओगी। अगर तुम चाहती हो तो ये शादी मैं अभी ही रोक दूंगा। लेकिन यहाँ पर इतनी शाह अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर उसे दिखा रही थी कि देखो, ध्यान से देखो, ये कोई फेक सर्टिफिकेट भी नहीं है, इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट का सील एंड स्टैम्प भी है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं सचमुच यहाँ पर शादीशुदा हूँ। इससे यहाँ पर चैन को याद आ जाता है वो कार वाली बात, जहाँ पर उसने मिस्टर किम को अपनी वाइफ को किस करते हुए देखा था और उसकी वाइफ अब कोई और नहीं बल्कि शाह थी। तो उसे और गुस्सा आ जाता कि तुम मुझ पर चीट कर रही थी। शाह से कहते कि चीटिंग मैंने आज तक तुम पर कभी नहीं की है और ये सब कुछ जो कुछ भी है तुम्हारे साथ चीज़ें खत्म करने के बाद ही हुआ है। इतने में किम आकर वहाँ पर शाह को अपने साइड लेता है एंड वहाँ से चैन को वार्निंग देकर चला जाता है। जाने से पहले यहाँ पर शाह भी चैन से कहती है कि थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो मुझे गलती से भी यहाँ पर मिलने या अपना मुंह दिखाने बिल्कुल मत आना। जिसके बाद वो मुंह तोड़ जवाब देकर किम के साथ वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर बात कर रही होती है मिनी के साथ कॉल पर, और वो यहाँ पर ओवरथिंक करना दोनों के दोनों शुरू कर देते कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो कि यहाँ पर किम की फर्स्ट लवर हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर किम ने जब उसे एड्रेस किया था तब उसे प्रेजेंट टेंस वाली बात की थी कि मैं जिससे लव करता हूँ, ना कि लव करता था, विच मीन्स वो वुमेन अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर वो लोग बैठकर बातें करना शुरू करते। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं चैन को, जो कि गुस्से में यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट पार्टी को छोड़कर क्लब में भारी पर किम ड्रिंक कर रहा होता है। वही दोस्तों यहाँ पर वो सिर्फ दूसरे नंबर से कॉल लगाता है, जो नंबर यहाँ पर उसे अपने फ्रेंड से मंगाए थे। एंड यहाँ पर कॉल आते ही किम समझ जाता है कि फ़ोन किसका होगा। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि बेबी तुम्हारा नाकर हुआ नहीं, मैं कब से बाहर वेट कर रहा हूँ। और ये चीज़ सुनते यहाँ पर जाक गुस्से में आकर फ़ोन कट कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर चैन से कॉल लगाकर बोलने लग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्या प्लीज़ तुम्हें आकर यहाँ पर हॉस्पिटल मुझे एक बार देख सकती हो, मुझे शायद से सीवियर डिसीज हो गई है। शाह यहाँ पर सारी बातें सुनने पर भी उसका कॉल कट कर उसे इग्नोर कर देती है और यहाँ पर वो बड़ी ब्लंटली सारी बातें उसे बताने भी लग जाती है। इतने में यहाँ पर जब वो ड्रेस चेंज कर आती है तब यहाँ पर किम तो उसकी तारीफ करते हुए रुकिया नहीं रहा था और यहाँ पर शाह से थैंक यू बोलती बिकॉज ये ड्रेस स्पेशली यहाँ पर किम ने उसके लिए डिजाइन करवाया है। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं चैन को, जो कि सचमुच यहाँ पर हॉस्पिटल में था और असिस्टेंट उसकी सेवा कर रहा था। और समय यहाँ पर उसे अपने दोस्तों की तरफ से कॉल भी आता है और उस कॉल की वजह से हमें समझ आता है कि शायद से सचमुच यहाँ पर उसे कुछ तो हो गया, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जब यहाँ पर से शाह और किम बाहर की ओर जा रही थी तब यहाँ पर असिस्टेंट शाह को कॉल लगाता है और घबराहट के मारे यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि बॉस को यहाँ पर स्टमक कैंसर हो चुका है, प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार आ जाइए। शाह उसे क्लियरली कहती थी कि देखो स्टमक कैंसर हुआ तो उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर से मिलवाओ, मैं कोई डॉक्टर नहीं जो कि आकर यहाँ पर उसे ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर किम के साथ चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं जो कि अपनी बॉस के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। वो जाकर तुरंत यहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर आकर यहाँ पर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि आखिर लोगों का दिल इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। असिस्टेंट यहाँ पर चैन को समझा था कि देखिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आपको यहाँ पर मैडम शाह को सब कुछ पहले से बताकर रख लेना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, लेकिन बाय द टाइम यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी थी। इतने में वहाँ पर आ जाती है नैन्सी उसके लिए यहाँ पर सूप लेकर, और नैन्सी को पता था कि आखिर यहाँ पर चैन की हालत ऐसी क्यों हुई है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं शाह को और किम को जो कि उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए गए थे, और उस समय यहाँ पर वो लोग तो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की बात को लेकर डरते जा रहे थे। वापस घर आने पर तो यहाँ पर आंटी ने स्पेशली किम के लिए एक सूप बनाया था ताकि वो अंदर से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सके, जो कि यहाँ पर शाह खुद बहुत सारी उसे डिलीवर करने के लिए जाती है। किम यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपसे कहा था ये सब कुछ नहीं भिजवाने के लिए, और वो गुस्से में कॉल को कट कर देता है। शाह चली जाती है सोने के लिए, जहाँ पर वो सोफा पर ही सो जाती है
और किम फिर आकर इसे कुछ नोटिस करता है और वो उसे उठाकर यहाँ पर बेड पर रख देता है। एंड जब यहाँ पर वो उसे लिटा रहा था तब शाओ उसे गोली जा रही थी। इनफैक्ट सोने के बाद लाइट ऑफ होने के बाद भी किम उससे पूछता कि आखिर तुम मुझे कब तक घूरती रहोगी। एंड इसके बाद वो खुद जाकर यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर शाओ फिर सोना शुरू करती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर शाओ को कॉल आ जाता है नैन्सी की तरफ से और वो उससे पर्सनली मिलकर कुछ बातें करना चाहती थी, बिकॉज यहाँ पर अब सभी लोगों को पता चल चुका होता है चैन की रियल हेल्थ के बारे में। तब आकर यहाँ पर वो शाओ को सारी बातें बता रही होती है और वो बस यही चाहती थी कि यहाँ पर शाओ चैन से दूरी बनाकर रखे। तब वो उसे यहाँ पर टॉन्ट मारकर जाती है, जहाँ पर शाओ से याद दिलाती है कि अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है तो फिर वो यहाँ पर चैन है। अगर तुम अपने फियांसे को कंट्रोल में रखना सीख लो तो शायद से यहाँ पर तुम्हारी आगे की मैरिज लाइफ ही बहुत बेटर बन जाएगी। और मैंने यहाँ पर उसे किसी चीज़ के लिए रोककर बिल्कुल भी नहीं रखा है, जिसके बाद गुस्से में वहाँ से नैन्सी को जाना पड़ता है। वही दूसरी ओर जाने से पहले यहाँ पर वो आग लगाकर ज़रूर जाती है। ये बता दें कि तुम्हें तो एक बात पता ही होगी कि यहाँ पर किम की लाइफ में उसकी एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी। अब वो तो तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि वो मैं ही हूँ। फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से हम फिलहाल ऐसा करते कि ऐसे हम एक दूसरे को जानती ना हो। एंड वहाँ से नैन्सी के जाने के बाद शाह उसी बात को ओवरथिंक कर रही थी, बिकॉज ग्रैंडमा ने भी यहाँ पर ऐसी कोई बात बताई ज़रूर थी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि चली जाती है मिनी के पास में, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास होता ही है। वो आकर यहाँ पर मिनी को सभी बातें बता रही होती है। मिनी कहती कि तो अगर वो उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तब यहाँ पर शाह से बोल रही होती कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शादी यहाँ पर उसने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से की होगी, और ऐसे भी यहाँ पर ये शादी न जाने कब तक टिकेगी। और मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि किम यहाँ पर एक ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पर उसे फोर्सफुली रहना पड़ जाओ। मिनी उसे कहती कि देखो, चाइल्डहुड वाली बात अगर तुम्हें किसने बताई, नैन्सी ने, और किसने बताई है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उस लड़की की बातों पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कुछ बातें होती तो फिर यहाँ पर तुम्हें खुद किम या किसी और ने तो ज़रूर बताया होगा। शाह याद दिलाते कि हाँ, उसकी ग्रैंडमा ने भी कहा था। मिनी कहते कि हाँ, बट उन्होंने नैन्सी को मेंशन तो नहीं किया था ना, तो फिर तुम उसकी बातों पर क्यों ही बिलीव कर रही हो सकता है कि यहाँ पर तुम दोनों के बीच बस झगड़ा डालना चाहती हो, और तुम्हें तो पता ही है कि नैन्सी किस टाइप की पर्सन है। वही दूसरे यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिनी को कॉल आ जाता है किम का, कि मुझसे बता था कि शाह को सेफली नीचे ड्रॉप कर देना, मैं पिक करने के लिए आ जाऊंगा। और समय यहाँ पर शाह नीचे जो जाती है, बट यहाँ पर उसे किम नहीं बल्कि यहाँ पर चैन मिल जाता है, जो कि बुकी के साथ उसे यहाँ पर स्कूल यूनियन में चलने के लिए कहा था। शाह इसके पहले कि यहाँ पर उसे मना करे, वहाँ पर किम आ जाता है चैन को वार्निंग देते हुए, जहाँ से शाह भी उसे मना कर देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लगा पे बहुत से, तब यहाँ पर किम और शाह के क्लोजेस्ट बढ़ती थे, बट यहाँ पर शाह खुद ब खुद किम से दूर हो जाती है, वो चाइल्डहुड सीक्रेट लव वाली बात याद करते हुए। इतने में यहाँ पर शाह को मिनी का कॉल आता है, जहाँ पर मिनी कन्फर्म करके उसे बता रही थी कि ऐसे तो कुछ है ही नहीं, नैन्सी का और यहाँ पर किम के फैमिली का कोई रिश्ता ही नहीं है, विच मीन्स वो सचमुच यहाँ पर तुमसे झूठ बोल रही थी। शाह कहते कि बट फिर भी कोई ना कोई तो होगी ना। मिनी उसे कहते कि देखो, कोई होगी तो आगे जाकर आएगी, फिलहाल तुम यहाँ पर अपने प्रेजेंट को किम के साथ एंजॉय करो। इतने में यहाँ पे किम उससे विंटर क्योर लेकर आता है, जहाँ पर विंटर क्योर उसने शाह के लिए स्पेशली 5 वर्क्स क्रिएट किए थे, जिन्हें देखकर यहाँ पर शाह बहुत खुश होती है और कहती कि मिनी सच ही कह रही है, मुझे यहाँ पर प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि पास में और एक्स्ट्रा फ्यूचर में। तो इसके बाद यहाँ पर फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये किस यहाँ पर धीरे धीरे मेकअप में बदल लिया जाता है। और वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं देवदास चैन को, जो कि यहाँ पर ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक किए जा रहा था और बार बार यहाँ पर शाह की फोटो दिखाया जा रहा था। इतने में यहाँ पर उसके पास एक करंट फोटो भी आ जाती कि किस तरीके से शाह और तरकिम अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा खुश और इन्वॉल्व है। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर उसे और मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं मिस्टर ज़ैंग को, जहाँ पर मिस्टर ज़ैंग एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डायरेक्टर है और यहाँ पर शाह से मिलने आई है उसकी नॉवल स्क्रिप्ट को लेकर। उन्हें वो नॉवल बहुत पसंद आती है, जहाँ पर बहुत जल्दी वो नॉवल पब्लिश होने वाली थी। अब मीटिंग खत्म करके वो लोग जा तो रहे थे, लेकिन गलत टाइम पे वहाँ पर शिया आ जाती, जहाँ पर वह ऐसा एक्ट करने लग जाती कि ऐसे भी एंटायर कंपनी वही ओन करती वो। एंड यहाँ पर वो शाह का मजाक बनाकर रख देती। शाह भी यहाँ पर सब कुछ सहन कर नहीं लेती और उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर गुस्से में आकर वह मिस्टर ज़ैंग को कंप्लेन करती है और मिस्टर ज़ैंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिया गलत है और वो ऐसे पर्सनैलिटी वाली वुमेन को अपने ऑफिस में नहीं रखना चाहते, इसलिए यहाँ पर वो उसे फायर ही कर देते। जहाँ पर शिया के
पैरों से तो ज़मीन खिसक के जाती है बिकॉज यहाँ पर उसे लग रहा था कि फैमिली पावर की वजह से वो उसका साइड लेंगे, बट नहीं, मिस्टर जैंग के लिए यहाँ पर रियल टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है फैमिली पावर्स के अगेन। शाह यहाँ पर कंपनी के नीचे इंतजार कर रही होती किम का, जहाँ पर हम देखते असिस्टेंट को, यानी कि चैन के असिस्टेंट को, जो आकर यहाँ पर शाह को वापस असिस्टेंट लॉ बोल रहा होता है। शाह उसे अच्छे से समझाते हैं, कहती कि देखो जितना रिस्पेक्ट तुम यहाँ मुझे देते हो उतना नैन्सी को दे दो, तो शायद से यहाँ पर चैन की और नैन्सी की आगे की लाइफ बेटर हो जाएगी। और वो उसे यहाँ पर क्लियरली मना कर दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर भी यहाँ पर चैन से मिलने बिल्कुल नहीं आएगी। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है उसके लिए बुक के लेकर, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं डिनर करने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो रेस्टरूम की ओर जाते, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि हम यहाँ पर वेडिंग प्रिपरेशन के बारे में बात जो कर रहा होता है। और उसी समय जब वो बाहर जाती तब वहाँ पर चैन आ जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन बातों से ज़्यादा तो यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती खींच कर अपने साथ ले जाना चाहता था। पर किम सही मौके पर आकर यहाँ पर उसे पंच मार देता है, और सिर्फ पंच ही नहीं, यहाँ पर वो उसके साथ फाइट भी करता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैं तुम्हें ऑलरेडी वार्निंग दी थी। वो पुलिस से कॉल लगाया जाता बट शाह मना कर देती है, ये कहते हैं कि ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हुआ तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं खुद पुलिस को बुलाऊं और यहाँ पर तुम्हारे पर डिफरेंट केसेस थोप कर रख दूं। ऐसा बोलकर यहाँ से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर किम और शाह घर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर होता है असिस्टेंट जो कि चैन को समझा रहा था कि सही टाइम है, अभी भी अगर यहाँ पर चैन मूव ऑन होता है तो फिर उसका करियर यहाँ पर आगे जाकर आगे बढ़ सकता है, वरना यहाँ पर अगर शाह के पीछे उसने यही टाइप का बिहेवियर रखा तो फिर उसका आगे का करियर और आगे की फैमिली रेपुटेशन भी डाउन हो सकती है। चैन यहाँ पर उसकी सभी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ शाह पर फोकस कर रहा था। इतने में हम यहाँ पर शाह और किम को देखते हैं जहाँ पर घर पर शाह किम का मरहम पट्टी करी थी, और उस समय यहाँ पर किम उसे पूछ जाता कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। शाह कहती कि डर किस बात का, तुम हो ना यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वह दूसरे यहाँ पर वो रेस्टरूम चला जाता है जहाँ पर शाह तो चैन को हर एक जगह से ब्लॉक कर देती ताकि वो जरा सा भी उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए। वह दूसरे यहाँ पर वॉशरूम में कुछ सामान गिरता है जहाँ पर शाह डर जाती है कि कहीं किम भी ना गिरेगा, और वह चेक करने के लिए अंदर की ओर आ जाती है। एंड इतने में यहाँ पर उन्हें एक स्कूल की बात याद आ रही होती है। जब स्कूल की बात को जैसे किम बताना शुरू करता है तब यहाँ पर शाह को डाउट होता है कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं जिसे यहाँ पर किम स्कूल में पसंद करता, पर उसे लग रहा था कि नहीं, जब शाह को यहाँ पर किम नहीं आ रहा तो फिर किम को कहाँ पर शाह याद रखा। हालांकि दोनों की मुलाकात पहले भी हुई है बट उन्होंने आज तक एक दूसरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ऐसा शाह सोचती है। वह दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जो कि आप उस कंपनी में जाते हैं, उस समय वहाँ पर आ जाता है चैन जो कि उसे जबरदस्ती खींचकर एक रूम में चला जाता है। एंड यहाँ पर वो स्क्रिप्ट को लेकर उसकी बातें कर जाता है, जहाँ पर शाह घर जाकर ओवरथिंक करना शुरू कर दी थी और उसे लग रहा था कि शायद जब उसकी नॉवल यहाँ पर उस चैन की वजह से पब्लिश नहीं हो पाएगी। एंड उतने में किम आकर यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कब से गुमसुम सी नजर आ रही हो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जिसे यहाँ पर एक डायरी मिल जाती है। वो डायरी को पढ़ते हुए यहाँ पर उसे समझ आता है कि किम के पक्का यहाँ पर एक कोई तो लवर है। इतने में किम आकर उसे वो डायरी पढ़ने से मना कर देता है और शाह को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता बिकॉज उसे लग रहा था कि वह सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। वो गुस्से में वहाँ से जाने वाली थी बट वो उस बुक के अंदर से उसकी लवर का फोटोग्राफ बाहर आ जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि शाह का होता है। तब किम उसे आगे पढ़ने के लिए कहता है जहाँ पर वह सभी शाह वाली बातें लिखी हुई थी। शाह से कहते कि तो फिर तुमने मुझे पढ़ने से मना क्यों किया। किम कहता कि इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और शर्म आ रही थी। क्यों, तुम्हें शर्म आ सकती तो मुझे शर्म नहीं आ सकती। एंड तब यहाँ पर शाह सभी चीज़ों को पढ़ते हुए उनके हर एक मोमेंट को याद करने लग जाती है। शाह को रियलाइज होता कि उसे तो बचपन की बात एक बात भी याद आ ही नहीं रही थी कि वो उस बच्चे से भी मिली हुई थी, पर किम ने अभी तक यहाँ पर सब कुछ इन डिटेल याद रखा था और ये बात उसे बहुत पसंद आती है। वही दूसरा यहाँ पर दोनों की क्लोजेस इतनी बढ़ जाती कि किस करते करते दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को जो कि किम से मिलने के लिए गई हुई थी एंड यहाँ पर किम से जानना चाहती कि आखिर शाह का क्या आंसर है अपनी वेडिंग सेरेमनी को लेकर। तब किम ने कहता कि देखिए मम्मा, आपको यहाँ पर से टाइम देना होगा, हम यहाँ पर प्रेशर डलाइज नहीं कर सकते, उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद ब खुद आंसर जरूर कर लेगी। एंड शाह यहाँ पर गई रही होती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए बिकॉज ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज होने वाली है, तो वो चाहती थी कि जाने से पहले वो एक बार यहाँ पर शाह से ज़रूर मिल ले और वो दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल भी साथ में जाते। उस समय चैन यहाँ पर शाह के पास जाने वाला था बट वो खुद को अपने आप से दूर कर लेता है, ये सोचते हुए कि फिलहाल यहाँ पर राइट टाइम नहीं होगा। शाह यहाँ पर अपने डिसीजन से कम्प्लीटली कंफ्यूज थी कि यहाँ पर क्या किम के साथ उससे आगे की लाइफ बढ़ानी भी चाहिए या फिर नहीं। अनिते में यहाँ पर जब वो उस रूम से बाहर निकलती है उस समय यहाँ पर उसे कुछ क्लासमेट्स मिल जाते, वो क्लासमेट जो कि यहाँ पर स्कूल के टाइम पर शाह को बुली किया करते थे। उस समय यहाँ पर शाह चाहती थी किम को बुलाना पर तब वहाँ पर आ जाता है चैन उसकी मदद करने के लिए
उस समय यहाँ पर किम को कॉल लगाने जाती बट उसका फ़ोन आउट ऑफ बैटरी था, जहाँ पर वो फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर चन उसे ज़बरदस्ती रोक रहा होता है ग्रैंडमा का रीज़न देकर, लेकिन यहाँ पर शाओ सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है। जहाँ पर तो हम देखते हैं चैन के असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर शाह की मदद करता है घर तक पहुँचने के लिए। शाह जब यहाँ पर घर जाती है तब यहाँ पर किम ड्रिंक करते हुए ओवरथिंक कर रहा था और शाह जाती यहाँ पर से टाइटली हग करने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो शादी के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाती है। जान यहाँ पर होता है ग्रैंडमा के सामने, पर दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं किम को और शाह को, जो कि यहाँ पर एक दूसरे को किस कर रहे थे अपनी लाइफ के एक न्यू स्टार्ट के लिए। और उसी समय यहाँ पर ग्रैंडमा कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शाह के बारे में पूछ जा रही थी। तब यहाँ पर चैन चाहता था कि ग्रैंडमा के थ्रू वहाँ पर शाह आ सके और वह ग्रैंडमा को सारी बातें बताने लग जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा सारी बातें सुनती, उन्हें यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था कि अभी तक उन्हें यहाँ पर सब कुछ पता नहीं था और इन सब के बावजूद भी यहाँ पर शाह से मिलने के लिए आई थी। तब वो यहाँ पर चैन पर बहुत चिल्लाती है और उसके बिहेवियर के लिए, और वो उसे क्लियरली कह देते कि शाह ने सही डिसीजन लिया तुम्हारे पास न आकर, और आई होप तुम भी अगर उसे भूल जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज अगर यहाँ पर तुम उसे छोड़ोगे तब जाकर उसकी लाइफ पीसफुल बनेगी, वरना यहाँ पर तुम अपने साथ साथ उसकी भी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। और यहाँ पर फिर बाद में अब जाकर चैन को रियलाइज़ होता है कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शाह और किम को, जो कि अपनी लाइफ को नॉर्मली स्पेंड कर रहे थे। एंड यहाँ पर शाह किम को एक गुड न्यूज़ दे रही थी, जो कि यहाँ पर इसकी प्रेगनेंसी को लेकर था। ये न्यूज़ जानते ही यहाँ पर किम तो डबल खुश हो जाता है और वो चले जाते हैं घर की, और यहाँ पर खुशखबरी आगे घर वालों को बताने के लिए। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है हैप्पीली।